Hello everybody. Now I am going to teach you students मनी एंड क्रेडिट का जो सेकंड वीडियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको एंशिएंट फॉर्म ऑफ मनी बताया था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बताया था और डबल कोइंसिडेंस ऑफ मनी प्रॉब्लम क्या होती है, बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक बताऊंगा, यानी जो बैंक की लोन एक्टिविटीज है वो कैसे है। आपने देखा होगा कि बैंक का काम क्या है। बैंक का जो काम है वो एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते एंड प्रोवाइड लोन्स। मतलब बैंक जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं एंड प्रोवाइड लोन, ये बैंक का काम। अब सिंपल वे में आप कहें कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट आवर डिपॉजिट एंड प्रोवाइड अस लोन। बिल्कुल इंटरमीडिएटरी का वो काम करता है बैंक। तो जो लोन एक्टिविटीज है वो बैंक की, आइए उसको समझते हैं। व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट। अभी मैंने बताया बैंक का जो सबसे पहला काम है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे लोन देते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, आइए स्टार्ट। People make deposit and gets interest. Why people make deposit in the bank? Because their money are quite safe and they get interest. मनी उनकी पूरी सेफ रहती है और उन्हें इंटरेस्ट मिलता है जब चाहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे है? देख, जैसे मान लीजिए मोहन ने, किसने? मोहन ने वन लाख रुपीज बैंक में, 1 लाख कितने हैं, ये 10 लाख रुपीज बैंक में जमा किया। इसे 5% का इंटरेस्ट मिला। कितने का इंटरेस्ट मिला? 5%। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लें कितना इंटरेस्ट होगा पर ईयर। 5% पर एनम इसका इंटरेस्ट है। तो 10 है 5 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट कैलकुलेशन के बाद कितना आया? 50,000 आया। 50,000 आया। यानी कि मोहन अगर 10 लाख रुपीज बैंक में जमा करेगा तो ओवरऑल उसे 10,50,000 रुपीज बाद में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10,50,000 उसे बाद में मिलेंगे। कितना रिटर्न इसको मिलेगा? रिटर्न तो ये मिला, बट टोटल ओवरऑल इसको कितना मिलेगा? 10,50,000 इतने रुपीज उसे मिला। तो जब 10 लाख रुपीज मोहन ने बैंक में डिपॉजिट किया तो कुछ लोग ऐसे दिखे, तो देखिए तो डिपॉजिटर हो गए, कुछ बारोवर भी होते हैं जो पैसा मांगते हैं। तो बैंक ऐसे फ्री में नहीं पैसे दे देता, बट चार्ज सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट देता। तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से जब 5% का इंटरेस्ट मोहन को दे रहा है, या सपोज करिए कोई एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सपोज करिए सोहन ने 9 लाख रुपीज क्या ले लिया? लोन।
तो निश्चित है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5% का है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निश्चित रूप से ज्यादा होगा। कितना होगा? पहले 10% होगा लेते हैं। तो जब 10% करेंगे स्टूडेंट तो विदाउट कैलकुलेशन होता है ये 90,000 होगा। कितना होगा? 90,000। अब देखो तो ये प्रक्रिया। हाँ एक चीज और है, यहां पे पैसे डिपॉजिट एक तरफ बैंक कर रहा है और एक तरफ ये पैसों को दे भी रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, इसे लौटाना कितना होगा? 9,90,000 ये रुपये इसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने देखा, आपने भी देखा कि बैंक एक तरफ डिपॉजिट को स्वीकार कर रहा है, दूसरी तरफ तो ऐसे मैंने एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है। देयर इज वन पर्सन, डिपॉजिटर कौन हो गया? मोहन, एंड बारोवर कौन हो गया? सोहन। अब सवाल ये है कि क्या सपोज करिए कि इसने 10 लाख रुपया जमा किया, फिर मैंने बताया 9 लाख इसने उधार दे दिया, तो अगर इसे काम पड़ गया इसमें तो ऐसे होता है कि देयर आर ए लॉट ऑफ डिपॉजिटर एंड ए लॉट ऑफ बारोवर। ए लॉट ऑफ डिपॉजिटर मतलब ज्यादा संख्या में डिपॉजिटर भी होते हैं और ज्यादा संख्या में बारोवर भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बैंक में 10,000 जमा हो रहा है 2 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई करोड़ की ऐसी बात होती है। ठीक है, तो ज्यादा आगे चीज 15% रियली बैंक अपने पास कैश रखता है। कैश फ्लो कितना रखता है बैंक? ये 15% तो रखता रहेगा अपने पास, अपना कैश फ्लो रखते रहता है। क्योंकि हो सकता है जो डिपॉजिटर है जैसे मोहन है, इसको जरूरत पड़ी, काफी ज्यादा जरूरत है, तो बैंक ऐसा नहीं करेगा कि भाई ऐसा है कि मैंने तो आपने 10 लाख जमा किए थे तो मैंने तो 9 लाख जो वो दे दिए, अब जब वो आदमी देगा तब मैं दूंगा, ऐसा नहीं करता बैंक। बैंक आपकी मनी को डिपॉजिट करा लेता है। जब भी आप डिमांड करते हैं अपने डिपॉजिट की, जब भी आप डिमांड करते हैं बैंक आपको देता है। हाँ वो अलग की बात है, या नेटवर्किंग सिस्टम है, नेटवर्क फेल है, या कभी कभी कैश प्रॉब्लम होती है, उसके पास कैश नहीं रहता बैंक के पास, तो आपको जाना होगा। उसमें कई ऑप्शन होते हैं, उसके पास कैश नहीं है तो आप कोशिश करेंगे तो आपको नेक्स्ट ब्रांच में दे दिया जाएगा जहां पे कैश होगा, या तो इस तरह से कुछ जाने का मतलब कि बैंक रोकता नहीं, वो दे देगा। ऐसा भी होता है बैंक के साथ कि ढेर सारे लोग इकट्ठा पैसा मांगने नहीं आते। मान लीजिए इस बैंक में कुल मिला करके 25,000 कस्टमर, कितने कस्टमर? 25,000। तो 25,000 कस्टमर तो एक दिन में आ नहीं जाए। 25 में से बहुत आएंगे, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 300 आएंगे, 1,000 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और जरूरी नहीं कि सब पैसे ही विड्रॉ करने आ जाए, कोई काम होगा, किसी कोई काम होगा। तो बैंक की यही प्रोसेस है कि 15% को कैश को फ्लो में रख लेती है, बाकी रहती है, और बाकी का उठा करके क्या करती है? लोनिंग सिस्टम। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जैसे कि बैंक ने यहां पे क्या किया, इसका 10 लाख जमा था, इसने 9 लाख क्या दिया, तो 1 लाख अपने पास रखा, तो 1 लाख हो गए 9 लाख के हो, मतलब मीन्स 10 लाख, 10 लाख 90,000 इसके पास हो गया। और देना कितना इसको है? 10,30,000। तो बैंक को कैसे 40,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं? इतना मुनाफा, इतना प्रॉफिट तो उसको हुआ है। तो इस प्रॉफिट को बैंक क्या करती है? ले लेती है। ये 40,000 किसका हो गया? ये बैंक का। बैंक इसको 40,000 को अपने पास, किसी का नहीं है, ना बारोवर का है ना डिपॉजिटर का है, ये किसी का नहीं है, ये किसका है? 40,000 बैंक का। बैंक अपने जो उसके एम्प्लॉइज हैं, जो उसके अन्य खर्चे हैं, उसको, अच्छा ये भी नहीं है कि बैंक अपना 40,000 पूरा इसी में खर्च करे। नो, बैंक आल्सो
ऐसे ही खर्चे। ऐसा नहीं है और बैंक ने यहाँ कुछ लगाया नहीं है, आपके पैसे से कमाया, इनको दिया, सब जो मिलाने का डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट। इतना ही नहीं, बैंक के कमाने के और भी सारे मर्द। जैसे मैं थोड़ा सा इस सिलेबस से हट करके मैं आपको बताना चाहता हूं, एसएमएस चार्जेस के नाम आपने सुने होंगे। बैंक लगाता है 70 रुपीज नियरली लगाता है, ये हर कस्टमर को देने पड़ते हैं, लगभग हर कस्टमर 70 रुपीज देता है। अब 70 रुपीज मल्टीप्लाई ये तिमाही लगाता है 4 से करके, ये 68 रुपीज एक व्यक्ति से पर पर्सन उसने दिया। सपोज करिए कि उसमें उस बैंक में कुल कितने कस्टमर हैं, 50,000 कस्टमर। अब इस 50,000 से जब आप गुणा कराएंगे तो कराने के लिए करा लेते हैं, ये देखिए मैंने 50 कस्टमर की बात की, 50,000 की बात। ये देखिए 34 है, कैलकुलेट किया मैंने, आप भी करने प्लीज, अगर मिस्टेक होती है सॉरी उसके लिए। तो वो कहने का मतलब क्या है, यहाँ ये चीज है कि बैंक एक ही उसके पास वो नहीं है, बैंक क्या करती है, हमारे पैसों को यूटिलाइज कर, उसी से वो कमाती है। बैंक कहीं से पैसा लेके नहीं है, बस प्रॉफिट हमें क्या है कि हमारे पैसों पर भी वो इंटरेस्ट हमको देती है और हमारे जो पैसे हैं वो सेव होते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करें और अगर दिक्कत ज्यादा है तो बताएं, अन्यथा एनसीईआरटी की बुक भी रीड करें, उसका नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।